अब हम देखने वाले हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कि नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके एक्शन कैसे हो सकते हैं, आपके पार्टनर के एक्शन कैसे होंगे आपके लाइफ में। पूरी तरीके से आपके लाइफ को कवर करेंगे, कवर कवर कवर। ओके, जेमिनी लव, फिर है टॉकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का न्यू लव स्टार्ट होने वाला है। अब चीज़ें बहुत अच्छे चलने वाले हैं, स्टार्टिंग में तो अच्छे ही चलते हैं, ठीक है। कॉल, मैसेज, कांटेक्ट, इन सारी चीज़ों पर आप फोकस रखना। ग्राउंडिंग, बहुत सारी चीज़ डेवलप हो रही है, अभी ग्राउंडिंग हो रही है। लव के बीज बोए जा रहे हैं कुछ लोगों के लाइफ में। जेमिनी, या तो आपके लाइफ में लव आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, जिसके आप क्या बना रहे हो, ग्राउंड बना रहे हो, सब एक अच्छे ख्वाब बना रहे हो, पिक्चर्स बना रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। जैसे हर किसी के लाइफ में होते हैं ना कि हम अब ऐसा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे। एक ड्रीम, आप एक दुनिया बनाते हो ना अपने पार्टनर को लेकर, उस तरह की चीज़ें आ रही है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे हो, बातें कर रहे हो, रात दिन बातें करते हो, एक दूसरे से एक एक्सप्रेस कर रहे हो, एक दूसरे की पसंद नापसंद आप शेयर कर रहे हो। जितना फोकस हो सकते हो लव लाइफ में, वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, है ना। मतलब अच्छी मेमोरी में हो, लव चल रही है, स्टार्ट हो रही है। अगर कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी समय से ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो वो रिन्यू हो सकती है, रिन्यूअल हो सकती है, फिर से लव लाइफ में जान आ सकती है, डेवलप हो रही है, फिर से वो स्पार्क डेवलप हो रही है। आपके पार्टनर आपसे जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको चाहिए इस तरह की चीज़ें फिर से डेवलप हो। आप भी चाहते थे, इसलिए सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। देखिए 9 ऑफ कप, ये भी विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, जैसा कि आप हमेशा से चाहते थे। मतलब पॉजिटिव कार्ड है, एक्शन, 2 कार्ड एक साथ आ गए, 4 ऑफ कप एंड 5 ऑफ सोर्स। देखें लड़ाई झगड़े तो हुए थे, काफ़ी डिफरेंस भी आ चुके थे, आपको उम्मीद नहीं थी कि क्या पता रिश्ता ठीक हो पाएगा या नहीं, लेकिन रिश्ते तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। अंडरस्टैंडिंग ख़राब थी, झगड़े हुए होंगे, लेकिन देखें डेथ के कार्ड, कुछ लोगों के रिश्ते अब डेथ के कार्ड है। कुछ लोगों के रिश्ते ऐसा लग रहे हैं कि लव लाइफ बहुत बेहतर चल रहे थे, बहुत ज़्यादा। अगर रिश्ते टूटने का कारण बना तो वो है 5 ऑफ सोर्स। अपने झगड़े जो छोटे मोटे थे वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए कि इस लव की मतलब इसको रखा नहीं गया सामने में, सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इसे तोड़ दिया गया, ठीक है। परमानेंटली ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है कुछ लोगों के लाइफ में, और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ है कि रिन्यू हुआ है। मतलब डेथ के कार्ड है, मतलब परमानेंट रिश्ता ख़त्म। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि आप फिर से कांटेक्ट में आ रहे हो, फिर से रिश्ते रिन्यू हो रहे हैं, फिर से स्पार्क आ रही है, फिर से ग्राउंड डेवलप हो रही है। तो ऐसी चीज़ें आ रही है, ठीक है। जैसे आप देखो डेथ के कार्ड, फिर ग्राउंडिंग, फिर से पहले ऐसा नहीं था कि बहुत वीक थे रिश्ते, मजबूत थे पहले भी, फिर भी रिश्ते टूटे। अब फिर से डेवलप हो रहे हैं चीज़ें, ओके। एक्शन के कार्ड, आप इतना ही बोल सकते हो, दोनों के साइड से म्यूचुअल एक्शन है। अगर आप बढ़ोगे तो आपके पार्टनर का एक्शन भी इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है। अगर वो बढ़ते हैं आपके साइड, आपसे कांटेक्ट करते हैं कुछ भी किसी भी तरह से, तो समझ जाना आप कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर से अच्छी लाइफ चाहते हैं। देखिए इंटेंशन, उनका इंटेंशन अच्छा है, ठीक है। सेल्फ लव उन्होंने सीखा है ना अपनी लाइफ से, या अपने आप को समझा है कि हो सकता है कि सेपरेशन इसलिए आई होगी, झगड़े इसलिए होते होंगे, डिस्टेंस इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप क्या कर रहे थे और आपके पार्टनर इस डिस्टेंस में, इस डेथ के कार्ड के बाद आप दोनों एक दूसरे से प्यार करना सीख रहे थे। कहीं ना कहीं इतना प्यार दोनों में था कि आप अपने आप को भूल गए थे, अपनी वैल्यू करना भूल गए थे, अपने सेल्फ वर्थ भूल गए थे, ठीक है। अपनी लाइफ भूल कर आप पूरा फोकस इस रिश्ते में लगा रहे थे। तो कुछ चीज़ें मिस्टेक थी, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही, ठीक है। एक्सटर्नल पार्टी, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों पहले कार्मिक चीज़ों में थे, है ना। पहले आप दोनों जिस तरह से मिले, बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन, बहुत ज़्यादा आप दोनों में, एक मिनट, आप दोनों में सारी चीज़ें कैसे चल रही थी, जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी, फास्ट चीज़ें चल रही थी।
अब आप डेथ के कार्ड से लेसन्स लेकर अब मिल रहे हो, तो एक ऐसे पर्सनालिटी से मिल रहे हो जैसे कि कोई किसी का सोल सर्च हुआ हो, कोई समझ गया अपनी वैल्यू क्या है, ठीक है। सेल्फ लव कैसे करते हैं, अपने आप को कितना वैल्यू देना है, उसके बाद लाइफ को कितने वैल्यू देना है, उसके बाद रिश्ते को कितनी वैल्यू देना है, ठीक है। सबका अपना अपना एक लेवल है, तो किसी भी तरह के लेवल को आप ब्रेक नहीं करना चाहते, सबको बैलेंस करके ही चलना चाहते। बॉटम में आया था सेपरेशन, लव हुआ है, लव सेपरेशन भी हुआ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मैरिड कपल होंगे, उनके बीच में डाइवोर्स वाली चीज़ें क्रिएट हुई है डेथ के कार्ड में। आप किसी भी तरह के से ब्रेक डाउन को आप रीड कर सकते हो, है ना। कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप दोनों का अलग होना बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और ऐसा नहीं है कि आप दोनों अलग होना चाहते हो, आप दोनों रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, म्यूचुअली मिलना चाहते हो, और इस रिश्ते में डिले नहीं चाहते। प्रेजेंट में आप जो सोच रहे हो कि सक्सेस मिलनी चाहिए, इस रिश्ते में किसकी कितनी गलती थी आप बेहतर समझ चुके हो। कहीं ना कहीं दोनों की गलतियाँ थी, दोनों अपनी वैल्यू नहीं करते थे, पूरे फोकस किसमें थे, इस रिश्ते में, खुद को भूल गए थे। इसको मैं पढ़ के दिखाऊं। फोकस ऑन डिजायर ऑफ द हार्ट, सेल्फ वर्थ, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टिंग। खुद को भूल कर क्या कर रहे थे, समर्पित हो गए थे इस रिश्ते में। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन अपने सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, है ना, वो नहीं भूलनी है, उसको सबसे पहले रखो, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा क्या करना है, बना कर रखना है, चाहे जीवन में कोई कितना भी बड़ा इंसान प्यार करने वाला क्यों ना आ जाए। जो अपनी डिग्निटी को, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा कर रखता है, वो एक्चुअल में ग्राउंडेड होता है। मजबूती तो थी आपके रिश्ते में, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक चल रही थी, किसी का लीगल मैटर चल रहा होगा, तो अब सारी चीज़ें सुलझती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अब दिखाई देगी कि रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, जय मिनी।